दोस्तों, तो अब आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव के बीच में हम इन बच्चों की तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहे हैं। तो अब ये जान लीजिए कि ये तस्वीरें हमको इसलिए दिखानी पड़ रही हैं क्योंकि सत्ता का सुख पाने की इतनी आतुरता तो शायद मुलायम सिंह यादव में भी नहीं रही होगी, जो वोट पाने के लिए बच्चों का सहारा लें। जल्दबाजी में आपने इन तस्वीरों को देख लिया, अब इनके मायने समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सबसे खास मुलायम परिवार का बेटा है। इन तस्वीरों को सबने देखा, पूरे देश ने देखा। अखिलेश भैया के लिए तालियां भी बजी, लेकिन किसी ने इस मासूम बच्चे को नहीं देखा। लेकिन बुलंद भारत टीवी की तीसरी आंख सीधे इस मासूम बच्चे पर पड़ी, जो सपा की रैलियों में शोपीस के तौर पर दिखाया जा रहा है। अब जरा सवाल करिए समाजवाद के उन योद्धाओं से जो खुद को लोहिया का उत्तराधिकारी बताते हैं और लोगों के संघर्ष में उनका सारथी बनने की बात करते हैं। पूछिए अखिलेश के सिपहसालारों से कि क्या स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, क्या इस बच्चे के हाथ मशीन बन चुके हैं। जिस उम्र में पार्क में तरह तरह के खेल होने चाहिए, उसमें क्यों इस रोड शो में अंबेडकर का प्रतीक बनाकर खड़ा कर दिया गया है। हाथ में जो पकड़ाया गया है संविधान है, क्या इसमें इस प्रचार तंत्र की परिभाषा है या फिर वोट के लिए कहीं तक बिगड़ जाएंगे साहब। अखिलेश जी, इस बच्चे के हाथ दुख जाएंगे, चेहरा धूप में झुलस जाएगा। आपके वोट के चक्कर में देश की अगली पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा, उसका भी ध्यान रखिए। और अगर इन बातों में कोई सच नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो लंदन से आई अपनी बिटिया को इस बच्चे की जगह केवल आधे घंटे के लिए खड़ा करके देखिए। मान जाएंगे कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार को कुर्बान करना चाहते हैं। नहीं तो एक तरफा दिखावा मत कीजिए, जिसमें बिटिया के तो पैर बुजुर्गों से छुड़वाए जा रहे हैं और किसी और के लाडले को सियासी नौटंकी का मोहरा बनाए हुए हैं। यकीन नहीं तो देख लीजिए अखिलेश भैया की इस शहजादी को, जो लंदन से सीधे देश के चुनावी समर में कूद पड़ी हैं। कन्नौज में मां के लिए सुरक्षा के घेरे में प्रचार कर रही हैं, चांदी का मुकुट पहन रही हैं, फूलों की मालाएं सजाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ हम सवाल अदिति से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। लेकिन आपको जरूर समझाएंगे कि साहब, इस गंदी सियासत में देश के फूलों को मत उतारिए। वक्त आएगा तो ये खुद तय करेंगे इन्हें कमल बनना है या गुलाब। तो बस रहम करिए समाजवाद पर और उसकी परिभाषा पर, जो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। बस यहीं रुक जाइए, हम इतना ही कहेंगे। बाकी पढ़ाई तो आपने भी विदेश से ही की है, आप खुद समझदार हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारा साथ दें, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।